हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए है और मेरा नाम राहुल है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक, जो क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f होती है तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। फोकस दूरी फोकस दूरी f फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या इक्वल टू r। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला संबंध ज्ञात करने के लिए ये होता है F बराबर r/2 और आपको पता है इसके बटे में 1 है, तो इसे इधर लेके आया जा सकता है और इसे इधर लेके पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो और करके क्या हो जाएगा कि r इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 2 कैलकुलेट f। यही क्या है, आपका संबंध है। इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। और इसे कहेंगे फोकस दूरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सोल्व करते समय गिवन दैट दिया है क्या कि फोकस दूरी f के द्वारा निरूपित करते हैं। तो फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। लेकिन दर्पण उत्तल है तो प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस के चिन्ह को लिखो या मत लिखो। अब कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू बराबर क्या, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है वक्रता त्रिज्या का? यह होता है f बराबर r/2। ठीक है, लेकिन वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो इसके बटे में 1 होता है, तो इसे इधर लेके जाओ और इसे इधर ले जाओ। ठीक है, अब क्या होएगा कि 2f इक्वल टू बराबर r हो जाएगा। ठीक है, लेकिन f का मान आपको पता है कितना है, 20 है। तो 2 कैलकुलेट कितना, 20 इक्वल टू बराबर r, या और करके r इक्वल टू बराबर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष। देखो कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर बाहर की तरफ पेंट होता है, ठीक है, और इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। कौन है ये? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्रुव कहां होता है, यहां पर होता है, दर्पण के बीच में होता है। ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि जो स्थित वस्तु है वो कितनी दूरी पर है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है वस्तु। ठीक है, यहां पे मान लीजिए, ठीक है,
36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। फिर कह रहा है वस्तु के ही ऊपर बनता है। कौन बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। यानी जो प्रतिबिंब है वी, वो भी कितना है? 36 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, गिवन दैट दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी 36 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर 36 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है, तो प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर 36 सेंटीमीटर। की दूरी v इक्वल टू बराबर 36 सेंटीमीटर, लेकिन दर्पण अवतल है, तो ये भी क्या किया कि माइनस किया, ये भी क्या किया कि माइनस किया। तो फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर क्या? ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। 1/f निकालना है, u की वैल्यू माइनस के 36, v की वैल्यू माइनस के 36। 1/f इक्वल टू 1/ माइनस के 36 प्लस के 1/ कितना 36, वो भी कहेगा माइनस। ठीक है, अब क्या होगा? 1/f इक्वल टू बराबर 1/36 माइनस के, प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/36। जब नीचे की संख्याएं एक जैसी होती हैं तो ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 1/f इक्वल टू बराबर 36 और माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू बराबर माइनस के 2/36। इतनी बात समझ में आ, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये तो पता चल गया होगा क्या f इक्वल टू बराबर 36/2, वो भी माइनस का, 2 ही कम 2, 2 टे 16, 2 टे 16। तो यहां पर हो जाएगा f इक्वल टू बराबर माइनस के 18 यानी कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कौन बनेगा? फोकस दूरी बनेगी। ठीक है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं। ठीक है, और ना उसमें चार्ज कटता है आपका, कटता है? नहीं कटता ना, तो करो, और साथ में शेयर भी कर दो, जल्दी से करो। ठीक है, देखो आगे अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दे दिया ना उसने क्या? फोकस दूरी, वो भी दर्पण अवतल की। तो लिखोगे, ठीक है, सोल्व करते समय गिवन दैट दिया है क्या? फोकस दूरी, फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस की, क्योंकि दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है। फिर कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। कौन? वस्तु है, अर्थात वस्तु जो है वो कहां पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर।
वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की आती। फिर कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू बराबर क्या, बात समझ में आई। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, फॉर्मूले को सूत्र भी बोलते हैं। कौन सा होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u हो जाएगा। लेकिन मान रखेंगे 1/f के स्थान पे माइनस के tan इक्वल टू 1/v ऐसे कैसे, ठीक है, प्लस के 1/u, वस्तु माइनस के 20 सेंटीमीटर, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर, हाँ या ना, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो 1/10 ऐसे कैसे इक्वल टू, बात समझ में आती, हाँ, 1/v ऐसे प्लस माइनस माइनस 1/ कितना 20 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है ना कौन कि सर v का मान निकालना है इस वाले पद में से, तो आप v को निकालने के लिए क्या करोगे, और करके ऐसा करो 1/v माइनस के 1/20 इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, हाँ या ना, हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना तो v है, तो इधर ये माइनस का है तो इधर प्लस का जाएगा, किसका जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो अब 1/v इक्वल टू बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/ कितना माइनस के 10 और प्लस के 1/20 हो जाएगा। अब 1/v इक्वल टू कॉमन लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, कितना 20, इससे इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, ठीक है, वो भी कहेगा माइनस का, पॉजिटिव साइन ऐसे कैसे, और 20 से 20 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। मेरे बच्चे, ठीक है, अगर तेरा ध्यान यही है ना तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो तेरी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल सिंपल बना दूंगा आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। आगे देखो क्या होगा कि 1/v इक्वल टू, ठीक है, 1/v इक्वल टू कितना माइनस के 1/ कितना 20, समझ में आ गया, हाँ सर आप तो गया, लेकिन आपसे 1/v की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ओनली v की वैल्यू। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, फिर तो ये करना पड़ेगा और करके v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो छोड़ देते हैं सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आती आतोगी, लेकिन लेक्चर को लाइक करो, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे भाई, करो ना, जल्दी से करो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं जाता आपका, ये जाता है बस YouTube को ये पता चलता है कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है, करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्र तक त्रिज्या, वक्र तक त्रिज्या दे दी ना तो लिख दो पहले, ठीक है, कौन गिवन डेट दिया है, क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू बराबर कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण हमेशा जब भी बोले
क्या अवतल दर्पण, तो चिन्ह माइनस का ही आगा। ठीक है, कि फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी कि फोकस दूरी निकलवा रहा है। तो देखो फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर क्या, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो आर की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, माइनस के 30 है, और अपॉन 2। क्या 2 का पहाड़ा याद नहीं है? मैम ने रटवाया होगा। ठीक है, छोटी क्लास हो। 2 ही काम 2। ठीक है, बच्चा 1 और 2 पंजे 10। तो एफ इक्वल टू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है क्या, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, क्या दे रखा है। देखो सोल्व करोगे तो गिवन डेट तो आप जानते ही हो, इसे तो लिख ही दोगे। ठीक है, लेकिन कह रहा है फोकस दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी एफ इक्वल टू बराबर 20 सेंटीमीटर लिख दोगे। लेकिन एक बात और देखो, क्या उत्तल दर्पण है तो चिन्ह प्लस का है, उसे लिखो या मत लिखो। फिर क्या कह रहा है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, यानी जो वक्रता त्रिज्या है दर्पण की वो ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू बराबर क्या, समझ में आया। तो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, वही वाला लगेगा। कौन सा वाला, याद नहीं है क्या, याद नहीं आ रहा। एफ बराबर आर बाई टू, अब तो आ गया होगा ना। हाँ ठीक है, अब इसके बटे में 1 है, होगा नहीं होगा, तो इसे इधर लेकर के आओ और करके क्या r इक्वल टू बराबर 2f हो जाएगा। लेकिन आप f का मान तो आपको पता है कितना है, 20 है, तो रखो r इक्वल टू बराबर 2 मल्टीप्लाई कितना 20, और r इक्वल टू बराबर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलेंगे।